जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन की के बारे में। इसके पहले मैंने आपको कीबोर्ड ऑप्शंस के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका फंक्शन की। देखिए इसमें लिखा भी है फंक्शन की के बारे में, करा कि इन्हें प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जाना जाता है। और कीबोर्ड में 12 प्रकार के फंक्शन की होते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। किसकी बात हो रही है? फंक्शन की बात हो रही है। यानी कि फंक्शन की को जो है, फंक्शन की का दूसरा नाम जो होता है वो प्रोग्रामेबल कीज भी होता है। और इनका प्रयोग हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है F1 कीज, कह रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में जाएंगे तो आपको ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना। और आपको बारी बारी से पूरे फंक्शन की के बारे में आपको समझना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको F1 के बारे में बताया है कि F1 में फंक्शन की में F1 की का प्रयोग किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करिए, इसके लिए आप यहाँ पे सर्च बटन पे आ जाइए, सर्च बार पे आना है और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा MS वर्ड। क्या सर्च करना है? MS वर्ड। MS वर्ड आप ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अब इसी सॉफ्टवेयर का आप चाहते हैं कि हेल्प मेनू ओपन करें तो F1 बटन दबाना। क्या दबाना? F1। वैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे चले आए और यहाँ पे आपने टाइप कर दिया नोट पैड। आप एंटर करिए, पेज को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। F1 बटन दबाएंगे तो नोट पैड का हेल्प मेनू आ जाएगा। हेल्प इन नोट पैड। कोई दिक्कत? किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आपको हेल्प मेनू ओपन करना है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमको फंक्शन की में F1 बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत? इसके बाद से मैंने F2 के बारे में लिखवाया है कि किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। देखिए दोनों में अंतर पहले समझिएगा। किसी फाइल या फोल्डर, मैंने दो ऑप्शन लिखवाया है। तो फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है? तो कई सारे सॉफ्टवेयर का फाइल हो सकता है। जैसे कि नोटपैड पे अगर आपने डेटा सेव किया है तो नोटपैड का एक फाइल बन जाता है। MS वर्ड पे आपने डेटा सेव किया तो MS वर्ड का एक फाइल बन जाता है। एक्सेल पे आपने डेटा सेव किया तो एक्सेल का एक फाइल बन जाता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्या होता है, फाइल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फाइल बना हुआ है गायत्री कंप्यूटर के नाम से, ये कौन सा फाइल है? वर्ड का फाइल। और यहाँ पे जो फाइल बना हुआ है ये आपका एक्सेल का फाइल है। एक्सेल का फाइल है ये। और फोल्डर क्या है? तो फोल्डर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये एक प्रकार का फोल्डर जो पढ़ना लिखा हुआ है, ये भी एक प्रकार का फोल्डर है। ये भी एक प्रकार का फोल्डर है। ये भी एक प्रकार का फोल्डर है आपका। देखिए ये सब एक प्रकार का फोल्डर है। अब इन्हीं सबों को अगर हमको रीनेम करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे सिलेक्शन करेंगे और यहीं पे F2 बटन दबा देंगे। क्या दबाएंगे? F2 बटन। अब इस लिखे हुए नाम को यहाँ से बैक स्पेस से आप हटा दीजिएगा और यहाँ पे मैंने दे दिया वर्ड डेटा। वर्ड डेटा के नाम से मैंने सेव कर दिया। कोई दिक्कत? तो ये हमारा फाइल था। अगर हम फोल्डर पे भी करेंगे तो सेम यही काम हम फोल्डर के साथ भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पडरोना के नाम से फोल्डर बना हुआ, F2 बटन मैंने दबा दिया और पडरोना को हटा करके मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया कस्या। अब ये कस्या के नाम से फोल्डर बन गया। कोई दिक्कत? तो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए हमको F2 बटन प्रेस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे PDF भी बना हुआ है और RTTYY के नाम से सेव हुआ है, इसको भी रीनेम करना चाहते हैं, क्या दबाएंगे? बस F2 बटन आपको दबाना है। हाँ, सिलेक्शन करने के बाद जब भी रीनेम करना हो F2 बटन ही हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ से डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, बस केवल नाम आपका चेंज होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए F3 के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। F3 का प्रयोग कहा जाता है, कह रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए और MS वर्ड में Shift+F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर की बात हो रही है, मतलब हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाए और यहाँ पे हम सर्च कर लिए सरकारी रिजल्ट.com। एंटर मैंने किया। एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये लेटेस्ट जॉब के लिए मतलब ये होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लेटेस्ट जॉब पे मैंने क्लिक कर दी, अब कोई वैकेंसी निकला हुआ है
उसी के बारे में आपको सर्च करना है। जैसे कि एसएससी सब इंस्पेक्टर करके निकला हुआ है, इसी को हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हम पेज के सबसे टॉप में चले जाते हैं और यहीं पे F3 बटन दबा दीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है एसएससी। जहां पर भी होगा हाईलाइट करके आपको दिखा देगा एसएससी, यूपीएसएससी लिखा हुआ। सर्च हो रहा है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा माध्यम है एसबीआई। कोई दिक्कत? तो ये हमारा सर्च का ऑप्शन होता है, जिसके माध्यम से हम आसानी तरीके से डेटा को सर्च कर पाते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कोई काम आप करेंगे, जैसे कि अगर आप जैसे एडमिट कार्ड ही आपको निकालना हो, कोई रिजल्ट आपको चेक करना हो, लेटेस्ट जॉब का फॉर्म वगैरह देखना हो, तो इसके लिए F3 का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करके हम सर्च कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड में Shift+F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। तो वर्ड की बात हो रही है ना, यहाँ पे सर्च पे आइएगा, यहाँ पे आपको लिखना है WORD, एंटर करिएगा। और यहाँ से मैंने 5 पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की बताया था। यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे रेंड टाइप करेंगे और ब्रेकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे। इतना सारा लिखा हुआ पैराग्राफ मिल गया। ये केवल MS वर्ड में ही काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पूरा डेटा हम देखें तो सेंटेंस केस में लिखा हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि पूरा स्मॉल में हो जाएगा, पूरा एक बार कैपिटल में हो जाए, तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद Shift F3 बटन आपको दबाना, पूरा कैपिटल हो गया। फिर Shift F3 दबाइए, पूरा स्मॉल हो गया। फिर Shift F3 दबाएंगे, सेंटेंस केस में हो जाएगा। तो ये हमारा Shift+F3 का प्रयोग होता है। और F4 के बारे में मैंने क्या लिखवाया है, तो F4 में लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि Alt+F4 का प्रयोग एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए और अंत में डेस्कटॉप को बंद करने के लिए और वेब ब्राउजर में करंट टैब को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये चाहते हैं कि इसको हम बंद कर दें, तो यहीं पे Alt+F4 दबा दीजिए, बंद हो गया। अब Alt+F4 दबाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। अब Alt+F4 दबाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। इसके बाद से Alt+F4 दबाएंगे तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ये मैंने अल्ट के प्रयोग में मैंने आपको बताया भी होगा। तो ये हमारा अल्ट का प्रयोग होता है, F4 का प्रयोग। कोई दिक्कत? इसके बाद से F5 में मैंने क्या लिखवाया है, F5 का 3-4 प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि देखिए, पहला F5 का प्रयोग सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F5 का प्रयोग सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। F5 का 3 प्रयोग लिखा है, देखिए कह रहा है कि करंट विंडो फोल्डर में पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए, और MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, और MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। मिनिमाइज कर लेते हैं डेटा। पहले एक बार माउस से आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश हो गया ना? अब यहीं पे आपको F5 बटन दबाना है, रिफ्रेश हो रहा है। और एक और तरीका है, जैसे अगर आप क्रोम पे चले जाते हैं यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे किसी वेबसाइट को आपने यहाँ पे सर्च कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार की वेबसाइट ओपन कर ली, अगर ये वेबसाइट नहीं चल रहा, इस पेज को आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको F5 बटन दबाना है। जितने बार F5 दबाएंगे उतने बार पेज आपका रिफ्रेश होता है, हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से F5 का प्रयोग MS वर्ड में भी है। आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको ओपन करना है क्या, वर्ड। जब वर्ड आप ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। वर्ड को ओपन करने के बाद और यहीं पे इक्वल रेंड और ब्रेकेट ओपन कर लेते हैं। 125 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा था। अब यहीं पे F5 बटन दबाइए, देखिए फाइंड रिप्लेस मेनू आया है, दिख रहा है। अब किस वर्ड को फाइंड करना है, तो फाइंड पे आइए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस पेज पे पूरा पूरा जहां पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हो केवल उसी को दिखाए, हाईलाइट करके। क्या? डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आ जाइएगा रीडिंग हाईलाइट पे, और हाईलाइट ऑल पे क्लिक करिएगा। जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको
नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? F5 का एक और भी प्रयोग है, देखिए। जैसे कि आप यहाँ पे F5 बटन आप प्रेस करेंगे, तो जैसे कि अगर ये कहा जाए कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ जाए, तो इसके लिए आपको रिप्लेस पे आना। अभी आपने पढ़ना, अभी आपने डॉक्यूमेंट सर्च किया ही है। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां क्या लिखे आ जाए? माउस। यहाँ पे टाइप करिएगा माउस। अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ जाए। अब डॉक्यूमेंट मिलेगा, F5 बटन प्रेस करिए, यहां से फाइंड पे आइए, कहीं दिख रहा है? और वही अगर आप इसको हटा करके आप यहाँ पे माउस टाइप कर देते हैं, माउस जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके आप देखो, कोई दिक्कत? तो ये होता है आपका रिप्लेस, जो आता है F5 से। चलिए इसके बाद से मैंने लिखवाया है F5 का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट की बात हो रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा, सर्च पे आने के बाद और यहीं पे आपको टाइप करना है POWER PNT, पावर पॉइंट ओपन हो जाए। ओपन हो गया ना? अब इसमें आप किसी टेक्स्ट को आप टाइप करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पड्रोना। अब इसी को बड़ा करना है तो क्या दबाएंगे? Shift+F5 दबा के इसको बड़ा कर सकते। पुनः नॉर्मल में आना है तो इसके बटन दबा करके नॉर्मल में आ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए इसके बाद से मैंने F6 के बारे में लिखवाया है। F6 का प्रयोग बस यही है, F6 का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? वेब ब्राउजर में एड्रेस बार को हाईलाइट कर सकते हैं। अब चलिए F6 के बारे में मैंने लिखवाया है कि वेब ब्राउजर में एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे आप चले आइए और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया UIDAI, आधार की वेबसाइट, ठीक है ना? अब इसी को हमको हाईलाइट करके देखना, क्या दबाएंगे? F6 बटन दबाएंगे। F6 बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ से बैक स्पेस हटा करके और यहाँ से हम दूसरा वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, राशन कार्ड। फिर मैंने एंटर कर दिया, राशन कार्ड की वेबसाइट आ गई। फिर आपके दिमाग में आइडिया कि पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाना है, फिर यहीं पे F6 बटन दबाइए और इसको बैक स्पेस से हटा दीजिए। फिर यहाँ पे टाइप करिएगा पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट की वेबसाइट ओपन, ठीक है? तो ये आपके F6 का प्रयोग होता है। इसके बाद से क्या दिया? F7। तो F7 का क्या प्रयोग है? तो MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। ये मैंने लिखा है ना? तो जैसे कि आप MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि किसी स्पेलिंग एंड ग्रामर को अगर आप गलत कर देते हैं, उसी को सुधार करने के लिए हमको F7 बटन दबाना होता है। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे वीडियो का स्पेलिंग जो लिखा हुआ है VIDEO लिखा हुआ, मैंने डबल ई जोड़ दिया, इसकी स्पेलिंग गलत हुआ, रेड कलर का सिंबल आ जाए। फिर यहाँ पे जैसे कि T कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ। फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल होता है, ये सेंटेंस के इसका रूल होता है। और मैंने इसको स्मॉल कर दिया, इसकी ग्रामर गलत होगा तो ब्लू कलर का सिंबल आ जाएगा। सिंबल आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाइएगा, एम्बेडेड लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे डबल एम जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। अब इसी को सुधार करने के लिए आपको बस F7 बटन दबाना होता है। जैसे ही F7 बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने है, स्पेलिंग और ग्रामर लिखा हुआ है ना? अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 2 में आपका T कैपिटल होना चाहिए, वहां बता रहा है, देखिए बता रहा है ना? तो आप यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए, सही हो गया। फिर वीडियो में बता रहा है कि सिंगल ई होना चाहिए, आपने डबल ई लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग आपने गलत किया है, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। एम्बेडेड में बता रहा है कि सिंगल एम होना चाहिए, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। अब देखिए, जैसे ही कि पूरा आप ऑप्शन सही कर लेते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ओके लिख करके आ जाता है।